हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रमाण शरीर के बारे में। पेपर 2 का ये टॉपिक है और यहाँ से 2 एमसीक्यू फिक्स हैं। जब एनसीआईएसएम का सिलेबस उठा के देखते हैं, इसमें ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, तो उसमें 2 एमसीक्यूज बताए गए हैं और कोई भी 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। प्रमाण शरीर। प्रमाण शरीर के हम 2 टाइप होते हैं। प्रमाण शरीर एक्चुअल में होता क्या है? मेजरमेंट, बॉडी का मेजरमेंट, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। ठीक है ना? तो 2 टाइप से हम करेंगे। इसके 2 टाइप होते हैं। पहला है अंजलि प्रमाण और अंगुली प्रमाण। अंगुली प्रमाण, अंगुल से, अंगुली प्रमाण लिखा है, अंगुल से हम जिसको नापे, मेजर करें बॉडी को, वो अंगुली प्रमाण है। और अंजलि प्रमाण हम अभी नीचे नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ अंगुली प्रमाण की बात करते हैं। तो जो अंगुली प्रमाण होता है, क्या होता है? बॉडी को एक्सटर्नली, बॉडी पार्ट्स को, हैंड, नेक, मुंह, पैर वगैरह, इन सबको मेजर करना है। ठीक है ना? तो कैसे मेजर करेंगे, उसका रूल क्या है कि जो एक अंगुल अंगुल की जो लेंथ होती है 1.9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना? अब जो अंगुल यूज करना चाहिए वो हमें उस मेजरमेंट करते टाइम स्वयं का अंगुल यूज करना है। ठीक है, याद रखना, स्वयं का अंगुल यूज करेंगे तो जो मेजरमेंट होगा वो एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है ना? वरना गलत आएगा किसी दूसरे का अंगुल। अब यहाँ पर ये, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, अब ये ध्यान देना इस पे। आचार्य चरक ने और अष्टांग संग्रह ने और अष्टांग हृदय जो पूरी बॉडी की लेंथ बताई है, मेजरमेंट बताया है, वो बताया है 84 अंगुल बताया है। और अष्टांग हृदय ने भी 84 अंगुल बताया है। थोड़ा सा डिफरेंस है। अष्टांग हृदय के क्या है, 3.5 3.5 हस्त, हाथ बताएं। और एक हस्त की जो अंगुल होते हैं 24 अंगुल के बराबर होता है एक हस्त। ठीक है, तो ऐसे जब हम 3 इंटू 1/2 इंटू 24 करेंगे तो हमारा 84 आएगा। अब आचार्य सरस्वत की बात करें, आचार्य सरस्वत ने 120 अंगुल बताया है। बॉडी का जो प्रमाण है वो कितना बताया है? 120 अंगुली प्रमाण बताया है। अब देखते हैं कि आचार्य सरस्वत के अंगुली प्रमाण में ये 84 120 का डिफरेंस कैसे है और किस पार्ट को क्या कितने में अंगुल में मेजरमेंट किया है। तो ये मैंने थोड़ा सा फनी सा डायग्राम बनाया है, बट चल जाएगा काम, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले हम आचार्य चरकानुसार देखते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सिंपल है, इजी ट्रिक में बता दूंगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा एंकल जॉइंट होता है, एंकल जॉइंट, यहाँ से जो सरफेस होती है, तो इसकी जो अंगुल बताइए, 4 अंगुल बताया है। ठीक है ना? और जो एंकल जॉइंट से नी जॉइंट के बीच का बताया है, जिसे जंघा बोलते हैं, उसका 18 अंगुल बताया है। और जो जो नी जॉइंट होता है, उसका बताया है 4 अंगुल। और जानू से लेकर उरु तक, इसको उरु उरु बोलते हैं, थाई वाले रीजन को उरु बताया है। इसको कितना बताया है? 18 अंगुल, फिर से बताया 18 अंगुल। ठीक है ना? और यहाँ से उर तक, कहाँ तक? उदर, पूरा उदर हृदय के सरफेस तक कितना बताया है? 12 अंगुल बताया है। और उर यानी चेस्ट का, डायफ्राम से लेके यहाँ ये नेक तक, इसे उर बोला है, इसका 12 अंगुल बताया है। और उर्क से ऊपर यानी ग्रीवा यानी गर्दन, नेक की कितनी बताइए? 4 अंगुल बताइए। और नेक के ऊपर जो फेस है, हेड है, अपर सरफेस तक, यहाँ से यहाँ तक का 12 अंगुल बताया है। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा एक निमोनिक है उसे देखते हैं। 4 18 4 18 12 12 4 12, 4 18 4 18, देखो, 4 18 4 18 12 12 4 12। तो थोड़ा 2-3 बार इसको रिपीट करो मेरे साथ में। 4 18 4 18 4 18 4 18 12 12 4 12। तो ये याद हो जाएगा। तो 4 18 4 4 18 4 18 12 12 4 12, याद हो गया? अब देखते हैं थोड़ा और। पाद, पाद का कितना बताया है? 4 अंगुल। जंगा का 18 अंगुल। जानू का 4 अंगुल। उरु का 18 अंगुल। उदर का 12 अंगुल। उर का 12 अंगुल। ग्रीवा का 4 अंगुल। मुखामय का 12 अंगुल। ऐसे टोटल मिला के होता है 84 अंगुल।
ठीक है। अब आचार्य सुश्रुत ने क्या ऐसा डिफरेंस बताया, डिफरेंट बताया जो 120 अंगुल हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया, इसमें नॉर्मल पोजीशन में हम खड़े हुए थे, लेकिन इसमें क्या है अपन उठ जाते हैं पैरों के बल। तो जो पाद की जो अंगुल में हम यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसकी हो जाती है 14 अंगुल हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 4 की जगह इधर 4 थे और इधर 14 अंगुल हो जाते हैं। बस यही डिफरेंस है, और ऊपर डिफरेंस है, ग्रीवा मूल तक सेम यही चलेगा। ठीक है। तो जो एंकल जॉइंट से लेके नीचे तक ये 14 अंगुल है, फिर यहाँ से लेके नी जॉइंट तक 18 है, जिसे क्या बोला है? जंघा बोला है। जानू का 4 बताया है, और फिर जो उरु है उसका 18 बताया है, और फिर उसका उदर का 12 बताया है, उर का 12 बताया है, और ग्रीवा मूल से लेके यहाँ से और अंश अंदर स्कैपुला शोल्डर जॉइंट होता है, वहां से लेके कूर तक। अब यहाँ पर ये डिफरेंस हो गया है, इसमें नॉर्मल हैंड नीचे साइड से, इन्होंने ऊपर टोटल कंपेरिजन बॉडी का मेजरमेंट बताया हाथ हाथ उठा के। ठीक है ना। तो इनमें क्या है, जो कूर पर एल्बो जॉइंट होता है, जो शोल्डर जॉइंट होता है, उसके बीच का 16 बताया है, 16 अंगुल बताया है। ठीक है ना। और जो एल्बो जॉइंट से यानी कूर पर से मणिबंध यानी रिस्ट जॉइंट तक 16 बताया है, और मणिबंध से अंगुष्ठ तक कितना? तल हृदय, यहाँ पे तल हृदय होता है, तो उसका बताया है 6 बताया है। कितना बताया है? 6 बताया है। और तल हृदय से ये जो अपना क्या क्या होता है, अंगुष्ठ थंब होता है, उसका बताया है 4 अंगुल बताया है। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पर था, इधर इधर का देखते हैं, चरक के आचार चरक के 4 18 4 एक सेकेंड, 4 18 4 18 12 12 4 12, कुछ नहीं है, 4 की जगह 14 कर दो, 4 की जगह 14 कर दो, 14 18 4 18 12 12। अब जो यहाँ पर ये 4 ये इन्होंने ग्रीवा की मानी, ग्रीवा की इन्होंने नहीं मानी। ये जो थोड़ा सा डिफरेंस बताया है, ये बताया है यहाँ पर, क्या बोला है इन्होंने? इन्होंने बोला है, इसको बोला है स्कंद से कूरपर तक, स्कंद से कूरपर तक की बताइए, कितना बताया है? 16 बताया है। और कूरपर से लेके मणिबंध तक 16 अगेन फिर से बताया, 16 बताया है। एंड मणिबंध से तल हृदय तक कितना बताया है? 6 बताया है। और जो अंगुष्ठ यानी थंब की जो अंगुल है प्रमाण है, वो 4 अंगुल बताया है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं इसको? इसको याद कर सकते हैं 14 18 4 18 12 12 16 16 6 4। ओके, बहुत सिंपल है, 3 बार 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, एक बार देख सकते हो, पाद का बताया है 14, जंगा का 18, जानू का 4, उरु का 18, नाभि से हृदय, कहाँ से? नाभि से लेके हृदय तक, ये वाला एरिया नाभि से लेके हृदय तक, ये बताया है 12। और फिर बताया है हृदय से लेके ग्रीवा मूल, क्या? हृदय से लेके ग्रीवा मूल, हृदय से लेके ग्रीवा मूल का, ये हृदय से लेके ग्रीवा मूल 12। स्कंद से कूरपर, स्कंद से या स्कंद से ये वाला कूरपर 16 बताया है, और कूरपर से ये मणिबंध तक 16 बताया है। हस्ततल का बताया है, हस्ततल का बताया है कितना? 6 बताया है। अंगुष्ठ का बताया है 4 बताया, अंगुष्ठ का बताया है 4 बताया। ओके, तो बहुत इजी था। ठीक है ना। अब ये तो हुआ हमारा क्या? अंगुली प्रमाण। अब हम बात करेंगे अंजलि प्रमाण की। इसकी अंजलि प्रमाण की बात करेंगे। ठीक है। अंजलि प्रमाण, एक अंजलि बराबर मेजरमेंट कितना बताया है? एक अंजलि बराबर बताया 192 ml। कितना बताया है? 192 ml। ओके। अब आचार्य चरक भागवत ने बताया उद्धक और लसिका का ये जो बताया है, देखते हैं। बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा इसको भी ट्रिक से कराऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, और एक दो बार आप रिपीट करोगे तो हो जाएगा। बताता हूँ। उदक यानी जल, और लसिका लिम्फ की बात करते हैं यहाँ, अगर रिलेट करें थोड़ा सा। जल तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है? जल। ठीक है ना। और लसिका लिम्फ, तो जल सबसे ज्यादा होता है, उससे हम याद रखेंगे सबसे ज्यादा वाला पार्ट कौन बनाता है? हमारा पार्ट बनाता है 10 अंजलि बनाता है, 10 अंजलि बनाता है, जल बनाता है। रस की बात करेंगे, रस की बात करेंगे तो ये 9 अंजलि बनाता है। ठीक है ना। रस के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे रस धातु। देखो जल के बाद क्या? रस धातु, रस के बाद रक्त, तो ऑब्वियस सी बात है रस ज्यादा होगा, और जब रस से रक्त बनेगा तो रक्त कम होगा। अब रक्त रक्त का होता है 8, वो ये कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे कि जो आरबीसी होता है,
आरबीसी होता है वो कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव साइज किससे शेप किससे मैच खाता है, 8 से। तो हम रक्त का याद रख सकते हैं कि 8 होता है आरबीसी का, जो शेप होता है बाइकॉनकेव होता है, ठीक है ना। पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा फ्रेश होने के लिए जाते हैं वो टाइम कितना है, 7 से 8, ठीक है ना, मल त्यागने के लिए 7। तो उसका जो हम पुरुष को 7 बजे के हिसाब से 7 अंजलि प्रमाण का याद रख सकते हैं। कफ की बात करेंगे अब। कफ कफ को 6 से 6 कफ का 6 अंजलि प्रमाण होता है। कैसे याद रख सकते हैं कफ, अब दोनों में तुम देख सकती हो कि ये 6 ये है और ये है, तो ये थोड़ा-सा इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कफ कफ ये 6, ठीक है ना। अब पित्त की बात करेंगे। पित्त पित्त का अंजलि प्रमाण बताया है 5। पफ प मतलब प पित्त प 5, प पित्त प 5। अब हम बात करेंगे मूत्र और आर्तव की। आर्तव अष्टांग हृदय ने बताया है कितना, 4 अंगुल बताया है मूत्र और आर्तव का। तो इसको थोड़ा-सा हमें याद करना पड़ेगा। इजीली ऐसे याद कर सकते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वैसे होती है 5 दिन की, 4 टू 5 डेज होती है, लेकिन हम थोड़ा-सा पित्त को 5 याद कर लेंगे तो जो बचा मूत्र और आर्तव, उसको मूत्र के साथ में आर्तव को याद कर लेंगे तो मूत्र और आर्तव का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बसा बसा की ट्रिक क्या है, बसा का होता है 3 अंजलि। बसा में व श और ये मात्रा मात्रा, तो कितने अक्षर हो गए इसमें, 3। तो बसा से हम 3 अंजलि प्रमाण को याद कर सकते हैं। फिर आता है मेद और स्तन्य। मेद को स्तन्य के साथ में याद रखना है। स्तन कितने होते हैं, 2 स्तन होते हैं। कितने होते हैं, 2 स्तन होते हैं। तो इससे हम मेद और स्तन्य को याद रख सकते हैं। कितना अंजलि प्रमाण होता है इसका, 2 अंजलि प्रमाण होता है। कितना होता है, 2 अंजलि प्रमाण होता है। अब बात करेंगे मज्जा का। तो देखो मज्जा का ट्रिक क्या है, जिसका 1 अंजलि प्रमाण है कि मजे में मज्जा मतलब मजे में कौन होता है, जो जिसकी फर्स्ट रैंक आती है, पहली पोजीशन पे आता है, क्लास में फर्स्ट आता है। तो मजे में कौन होगा, 1 नंबर वाला, ठीक है ना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी, शुक्र, परोज और मस्तिष्क। यहाँ 3 की बताइए, शुक्र, परोज और मस्तिष्क। इन तीनों का जो अंजलि प्रमाण होता है वो होता है हाफ, आधा अंजलि प्रमाण। याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आधा अंजलि प्रमाण होता है। तो फिर एक बार और रिपीट करते हैं फटाफट से। जल सबसे ज्यादा होता है बॉडी में, तो उसका जल और लसिका का हो गया 10। उसके बाद रस धातु 9, और रक्त का होता है जो अपनी आरबीसी होती है, उसका शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है, तो वो 8 हो गया, ठीक है। पुरुष पुरुष हम फ्रेश होने कितने बजे जाते हैं, 7-8 बजे, तो 7 उससे याद हो जाएगा। कफ कफ का 6 में याद हो गया। पित्त प में पित्त मतलब पापुर 5, पापुर पित्त, तो ये 5 हो गया। मूत्र और आर्तव को 4 से याद रखेंगे। बसा में 3 वर्ड होती हैं, इसलिए एक मात्रा होती है, 2 वर्ड होते हैं, तो टोटल मिला के 3 अक्षरों से 3 चीजों से मिलकर बना है, तो इसका 3 याद रख सकते हैं। मेद और स्तन को साथ में याद रखना होगा। स्तन कितने होते हैं, 2 होते हैं। मज्जे में कौन होता है, पहले नंबर वाला होता है। और शुक्र, सबसे लास्ट में धातु कौन सी आती है, शुक्र। जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो सबसे अंतिम धातु, तो कम मात्रा बनेगा, तो सबसे कम मात्रा शुक्र, परोज और मस्तिष्क का होता है, उसकी होती है आधा अंजलि, ठीक है ना। तो ये हमारा अंजलि प्रमाण खत्म हो गया। और अब ऊपर हमने अभी पढ़ा, हमने अंगुली प्रमाण पढ़ा, ठीक है ना। यहाँ से 2 ऑप्शनल बनने हैं, इजीली बन जाएंगे, बहुत इजी आएंगे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और इसको अगर आपको हेल्पफुल लगे आपको, ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, आपको याद करने में हेल्प हुआ हो, तो जरूर आप बाकी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।